प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 5.3 के दूसरे पार्ट को हल करेंगे। पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 3 तक हल किया था। इसमें हम प्रश्न संख्या 4 से हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 है। इसमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, और इसके 636वें पद का मान बताना है कि वह कौन सा पद है। तो हम ये मान लेते हैं कि वह nवां पद है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 9 और सार्वंतर d बराबर a2 - a1 17 - 9 अर्थात 8, और Sn हमने मान लिया है 636 और हमें n निकालना है। तो Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो Sn के स्थान पर 636 रखेंगे, n का मान पता नहीं है तो n/2 ऐसे ही, 2a के स्थान पर 9 और d के स्थान पर 8 रखेंगे। तो 2 × 9 + n - 1 × 8। अब 8 से 8 से अंदर गुणा कर देंगे तो 636 बराबर n/2 ब्रैकेट में 9 दूनी 18 + 8n - 8। अब 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा। तो तब समीकरण हो जाएगी 636 बराबर n/2 8n + 10, और 2 n/2 के बटे के 2 से अंदर भाग कर देंगे तो 2 चौक 8 4n और 2 पंजे 10 5 बच जाएगा। तो 636 बराबर n 4n + 5, n से अंदर गुणा करेंगे तो 636 बराबर 4n² + 5n। 636 को पक्षांतर करके दाहिनी ओर ले जाएंगे तो 4n² + 5n - 36 बराबर 0। an² + bn + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 5, c बराबर हो जाएगा -636। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम इसके मान n के मान निकालेंगे। तो द्विघात सूत्र होगा n बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो b के स्थान पर -5 + √5 का स्क्वायर -4 गुणा a के स्थान पर 4 और c के स्थान पर -636 रखेंगे, और बटे में 2 × 4 हो जाएगा, a का मान रख देंगे। तो अब हो जाएगी यह -5 + √5 का स्क्वायर 25 प्लस इसकी गुणा कर लेंगे -4 × 4 × -636 की, तो वो आ जाएगी 10,176 रुपये। इसमें 25 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 10,201। तो हो जाएगा -5 + -10,201/8। अब 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल आता है 101। तो n बराबर हो जाएगा -5 + -101/8। धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो n बराबर -5 + 101/8। 101 में से 5 घटाएंगे तो 96/8। 8 से काटेंगे तो 12 × 96 बराबर 12 आ जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे तो n बराबर -5 - 101/8 अर्थात -106/8। तो यह त्याज्य है क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः 12 पदों का योग 636 है। पांचवें प्रश्न में हमें पहला और अंतिम पद दिया गया है। पहला पद a बराबर 5 है, अंतिम पद l बराबर 45 है, और इनका योग दिया हुआ है 400। हमें पदों की संख्या बतानी है और सार्वंतर d बताना है। तो s बराबर हम सूत्र लगाएंगे n/2 a + s। s का मान 400 है, n/2 a 5 है और l है 45। तो 45 और 5 50 हो जाएंगे। तो 400 बराबर n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 50। 2 से 50 को काटेंगे तो 25 बार जाएगा। तो 400 बराबर n × 25। 25 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा। तो n बराबर 400/25। इसे काट देंगे 25 से 400 को, तो n बराबर 16 प्राप्त होगा। तो अब हम s का दूसरा योग का दूसरा फार्मूला लगाएंगे। s बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो 400 बराबर n का मान 16 है, ज्ञात हो गया है। तो 16/2 + 2 × 5 + 16 - 1 × d। 8 से हम 400 को काटेंगे तो 50 बार जाएगा, और 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा
दो पंजे 10 और 16 माइनस 1 अर्थात 15D, और 8 को पक्षांतरित कर देंगे तो समीकरण हो जाएगी 400/8 बराबर 10 प्लस 15D। 8 से 400 को काटेंगे तो 50 बार जाएगा, तो 50 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 15D। 10 को पक्षांतरित कर देंगे तो 50 माइनस 10 बराबर 15D, अर्थात 40 बराबर 15D। तब D बराबर हो जाएगा 40/15। 5 से ऊपर नीचे काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, तो D बराबर 8/3 प्राप्त हो जाएगा। छठे प्रश्न में हमें प्रथम पद A बराबर 17 दिया है, अंतिम पद L बराबर 350 दिया है और D बराबर 9 दिया है। हमें N और इनका योग S ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो चूंकि अंतिम पद 350 है तो 350 बराबर 17 प्लस N माइनस 1 इंटू D के स्थान पर 9 रख देंगे। 17 दाहिनी ओर धनात्मक है तो बाईं ओर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, तो 350 माइनस 17 बराबर N माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 घटाएंगे तो 333 आएगा। 333 बराबर N माइनस 1 इंटू 9। 9 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा। 333/9 बराबर N माइनस 1। 9 से भाग करेंगे तो 37 बार जाएगा, तो 37 बराबर N माइनस 1। माइनस का N दाहिनी ओर से पक्षांतरित होकर बाईं ओर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो N बराबर 37 प्लस 1 अर्थात N बराबर 38। अब हम सूत्र लगाएंगे S बराबर N/2 A प्लस L। तो N का मान 38 है तो 38/2 और A 17 है और L 350 है, तो 17 प्लस 350 इन्हें जोड़ लेंगे तो 367 आ जाएगा, और 2 से 38 को भाग कटेंगे तो 19 आएगा। गुणा कर लेंगे तो 6973 आंसर आ जाएगा। सातवें प्रश्न में दिया हुआ है हमें D बराबर 7, A बराबर 22 दिया हुआ है, A 22 दिया है 149। हमें S22 ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे nवें पद का। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A 22 बराबर हो जाएगा A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D। A 22 का मान है 149 बराबर हो जाएगा A प्लस 22 में से गया 21 और D का मान रख दिया 7, तो 21 गुणा 7। 149 बराबर A प्लस 21 और 7 की गुणा करेंगे 147। 147 धनात्मक है, पक्षांतरित करेंगे ऋणात्मक हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147 अर्थात 2। अब हम Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर हो जाएगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो S 22 बराबर हो जाएगा 22/2 2A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D। तो 2 से 22 को काटेंगे तो 11 और 2 A का मान रखेंगे 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 22 में से गया 21 गुणा 7 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11। 2 दूनी 4 और 21 और 7 के गुणा 147। 147 और 4 को जोड़ेंगे तो 151, तो 11 गुणा 151 का मान आ जाएगा 1661। यही आंसर है। आठवें प्रश्न में हमें S51 निकालना है। A2 बराबर दिया हुआ है 14, A3 दिया हुआ है 18। तो D निकल सकता है आराम से। A3 माइनस A2, तो 18 माइनस 14 अर्थात 4 आ जाएगा। A2 दूसरा पद का मान है होता है A प्लस D। तो A2 हो गया हमारा 14, तो A प्लस D का मान है 4। पक्षांतरित करेंगे तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 अर्थात A बराबर 10। तो अब हम Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो S 51 हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणा 10 प्लस 51 माइनस 1 और बाहर 4, तो 51/2 20 प्लस 50 गुणा 4 इनकी गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा। 50 और 4 की गुणा तो 51/2 20 प्लस 200 20 और 200 का योग 220 हो जाएगा। तो 51/2 गुणा 220 2 से काटेंगे तो 110 और 51 और 110 की गुणा करेंगे तो 5610 प्राप्त होगा। 9वें प्रश्न में हमें S7 दिया है 49 और S17 दिया हुआ है 289। हमें Sn ज्ञात करना है। तो Sn बराबर सूत्र लगाएंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो S7 हो जाएगा, तो N के स्थान पर 7 रखेंगे तो 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। S7 का मान रख देंगे तो 49 बराबर हो जाएगा 7/2 2A प्लस 7 में से 1 गया तो 6D हो जाएंगे। 7
2a प्लस 6d में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो 49 बराबर हो जाएगा 7/2 गुणा 2 और 2a का हो जाएगा a, 2 बाहर चला गया, 6d में से 2 बाहर चला जाएगा तो 3d रह जाएगा और बाहर 7/2 के 2 से यह कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण हो जाएगी हमारी 49 बराबर 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d, 7 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा तो 49/7 बराबर a प्लस 3d, 7 से काटेंगे 7 7 49, तो a प्लस 3d बराबर 7 प्राप्त होगा। s 17 हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, s 17 का मान है 289 बराबर 17/2 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d रह जाएगा और 2 से 17/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा और 17 को पक्षांतरित कर देंगे अगली लाइन में तो यह हो जाएगा 289/17, 17 से काटेंगे 289 को तो 17 ही आएगा और ब्रैकेट में इधर रह जाएगा का बचा हुआ रह जाएगा केवल a प्लस 8d। तो a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो a प्लस 8d बराबर 17 और घटाने के लिए नीचे लिख लेंगे a प्लस 3d बराबर 7, घटाएंगे तो माइनस 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 a से a कैंसिल, 8d में से 3d जाएगा तो 5d बचेंगे, 17 में से 7 जाएगा 10, 5 d के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में आएगा तो d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10 अर्थात d बराबर 2 प्राप्त होगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, 6 को पक्षांतरित करेंगे धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा तो a बराबर 7 माइनस 6 अर्थात 1। sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 2 a के स्थान पर 1 रख देंगे प्लस n माइनस 1 इंटू 2, n/2 2 ही कम 2 हो जाएगा और 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2n बचेगा। तो अब हमारा रह जाएगा sn n/2 ब्रैकेट में 2n, 2 से 2 कैंसिल तो n इंटू n अर्थात n स्क्वायर, तो sn का मान n पदों का योग हमें प्राप्त होगा n स्क्वायर। 10वें प्रश्न में हमें nवें पद दिए गए हैं और हमें श्रेणी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करके श्रेणी ज्ञात करनी है और फिर उस श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 10वें प्रश्न में an बराबर है हमारे पास 3 प्लस 4n पहले पार्ट में, तो a1 n के स्थान पर 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणा 1, 4 एकम 4 तो 3 प्लस 4 अर्थात 7। a2 n के स्थान पर 2 रख देंगे तो 3 प्लस 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 तो 3 प्लस 8 बराबर 11। a3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणा 3, 4 तिया 12 और 3 15 प्राप्त होगा। a4 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणा 4 अर्थात 4 चक 16, 3 प्लस 16 बराबर 19, तो हमारी AP हो जाएगी 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। इसका प्रथम पद a बराबर 7 और d बराबर हो जाएगा 11 माइनस 7 अर्थात 4, तो sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s 15 हमें निकालना है 15 पदों का योग, तो n बराबर 15 रखेंगे तो 15/2 2 a का मान 7 रख देंगे तो 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है 4 रख देंगे तो 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा। तो हमारा s 15 हो जाएगा 15/2 7 दूनी 14 प्लस 14 गुणा 4। अब s 15 हो जाएगा हमारा 15/2, 14 प्लस 14 चौका 56, 56 और 14 को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। तो 15/2 से 70 को काटेंगे तो 35, 15 गुणा 35 बराबर 525 प्राप्त होगा। दूसरे खंड में an बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5n, तो a1 n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 अर्थात तो 4 हो जाएगा। a2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 अर्थात माइनस 1। a3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 अर्थात माइनस 6। a4 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 20 अर्थात माइनस 11। तो AP हो जाएगी हमारी 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 एंड सो ऑन। a बराबर 4 और सारवंत्र d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। तो s 15 निकालेंगे तो sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
एस 15 हो जाएगा 15/2, 2 गुणा 4 प्लस 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, और डी का मान -5 रख देंगे। तो एस 15 हो जाएगा 15/2, 8 4 दूनी 8 प्लस 14 में से 15 में से 1 गया 14, और गुणा -5, तो 14 पंजे 70 और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो अर्थात -70 हो जाएगा। तो 15/2 8 - 70 घटाएंगे तो 15/2 -62 आएगा। 2 से 62 को काटेंगे तो ये 31 बार जाएगा। 15 और -31 की गुणा करेंगे तो -465 आएगा। यही उत्तर है। 11वें प्रश्न में Sn बराबर दिया हुआ है 4n - n²। हमें S1 निकालना है। S1 अर्थात एक पद का योग, अर्थात पहला पद। S2 निकालना है दो पदों का योग, उसकी सहायता से हम A2 निकालेंगे, फिर A3 निकालेंगे। इसी तरह से A10 निकालना है और AN निकालना है। तो S1 हो जाएगा, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 4 गुणा 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 अर्थात 3। एक पद का योग अर्थात पहला पद। तो A बराबर हो जाएगा A1 बराबर S1 बराबर 3। तो प्रथम पद A बराबर 3 प्राप्त होगा। A2 होगा हमारा S2 - S1, तो उसके लिए हमें S2 निकालना पड़ेगा। S2 निकालेंगे तो Sn में 2 रख देंगे n के स्थान पर, तो 4 गुणा 2 - 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 - 4 अर्थात 4। तो A2 हो जाएगा, S2 हमारे पास 4 है और S1 है 3, तो 4 - 3 अर्थात 1। तो A2 बराबर 1 प्राप्त हुआ। A2 होता है A प्लस D, तो A2 के स्थान पर 1, A के स्थान पर 3 रखेंगे, प्लस D हम निकालना है, तो D बराबर हो जाएगा 1 - 3 अर्थात -2। तो D -2 प्राप्त होगा। तो AN बराबर हो जाएगा A प्लस n - 1 इंटू D। तो A के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 प्लस n - 1, D के स्थान पर -2। अब -2 से अंदर गुणा कर देंगे तो 3 - 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 - 2n। बारहवें प्रश्न में हमें 6 से विभाज्य संख्याएं 6 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है, और हमें यह बताना है कि 40 संख्याओं का योग क्या होगा। तो 6 से विभाज्य संख्याएं आराम से आप 6 के पहाड़े की सहायता से लिख सकते हैं। 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 30 एंड सो ऑन। तो यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें हर बार 6 बढ़ जाता है। तो प्रथम पद A बराबर 6 और D बराबर हो जाएगा 12 - 6 अर्थात 6। Sn बराबर होता है n/2, 2A प्लस n - 1 इंटू D। तो S 40 हो जाएगा 40/2, 2A प्लस 40 - 1 इंटू D। A और D के मान रख देंगे, 40/2 हो जाएगा 20, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणा 6, A का मान रख दिया और D का मान भी 6 रखेंगे। तो 40 में से 1 गया 39 गुणा 6, गुणा कर लेंगे तो 20, ब्रैकेट में हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 234, जो 234 और 12 को जोड़ देंगे तो 246 हो जाएगा। तो 20 और 246 की गुणा हो जाएगी 4920। यही उत्तर है। 13वें प्रश्न में हमें 8 के 15 गुणांकों का योग बताना है। तो 8 के गुणांक होंगे 8 का पहाड़ा अर्थात 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 5 40 एंड सो ऑन। प्रथम पद A बराबर 8, सार्वंत्र D हो जाएगा 16 - 8 अर्थात 8। n बराबर 15 है, तो Sn बराबर होता है n/2, 2A प्लस n - 1 इंटू D। तो S 15 हो जाएगा 15/2, 2 गुणा A का मान 8 रख देंगे और D का मान 8 रखेंगे। तो 15 - 1 गुणा 8, तो 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया 14 गुणा 8, 14 और 8 की गुणा कर लेंगे तो 112 हो जाएगा। 15/2, 16 प्लस 112 जोड़ लेंगे तो 128 हो जाएगा। तो 15/2 गुणा 128 अर्थात 64, इनकी गुणा कर लेंगे तो 960 प्राप्त होगा। 14वें प्रश्न में हमें 0 से 50 के बीच के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 0 के बाद विषम पूर्णांक प्राप्त आते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और आखिरी होता है 49, 50 से कम 49। तो प्रथम पद A बराबर 1 और D बराबर हो जाएगा 3 - 1 अर्थात 2। तो AN बराबर हो जाएगा A प्लस n - 1 इंटू D। AN है 49 बराबर 1 प्लस n - 1 इंटू 2 हो जाएगा। D का मान रख दिया। 49 को 1 को पक्षांतरित करके 49 की तरफ ले जाएंगे तो वह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा।
तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 49 में से 1 गया 48 बचा बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 2 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 48/2। 2 से काटेंगे तो 24 जाएगा, तो 24 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 पक्षांतरित करके बाईं ओर ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 अर्थात 25। Sn हो जाएगा n/2 a प्लस l, तो S 25 हो जाएगा 25/2। a का मान 1 रखेंगे और l का मान 49 रखेंगे, तो 49 और 1 50 हो जाएगा। 25/2 गुणा 50, 2 से 50 को काटेंगे तो 25 बाहर जाएगा और 25 गुणा 25 अर्थात 625 हो जाएगा। 15वें प्रश्न में जो ठेकेदार पर जुर्माना लग रहा है वो है 200, फिर 50 बढ़ के 250, फिर 50 बढ़ के 300, फिर 50 बढ़ के 350, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो यह एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a बराबर 200 और सार्वंत्र d बराबर हो जाएगा 250 माइनस 2 अर्थात 50। हमें 30 दिन का जुर्माना ज्ञात करना है, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 30 बराबर हो जाएगा 30/2, 2a के स्थान पर 200 प्लस 30 माइनस 1 गुणा 50 हो जाएगा, तो 2 से 30 को भाग करेंगे तो 15 और ब्रैकेट में हो जाएगा 400 प्लस 29 गुणा 50, तो 15 400 प्लस 29 और 50 की गुणा 1450, 1450 और 400 को जोड़ देंगे तो 1850, 15 से गुणा कर देंगे तो 27,750 रुपये जुर्माना प्राप्त होगा। 16वें प्रश्न में हमें 7 पुरस्कार बांटने हैं जो 20-20 रुपये कम है। तो मान लीजिए पहला पुरस्कार x रुपये है, तो दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम अर्थात x माइनस 20, तीसरा पुरस्कार फिर 20 रुपये कम हो जाएगा तो x माइनस 40, इस प्रकार से है। तो यह एक समांतर श्रेणी बन जाएगी जो होगी x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60 एंड सो ऑन। इसमें 7 पद हैं। प्रथम पद a बराबर x, सार्वंत्र d बराबर x2 माइनस x1, तो x माइनस 20 माइनस x कैंसिल माइनस 20, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी अर्थात 6 हो जाएगा। तो 7 पुरस्कार की कुल राशि 700 रुपये है, तो S7 का मान हम 700 रख देंगे, तो 700 बराबर 7/2 2x प्लस a इंटू डी का मान माइनस 20 रखेंगे, तो माइनस 20 और 6 की गुणा हो जाएगी माइनस 120 और 7/2 को पक्षांतरित कर देंगे तो वह बाईं ओर जाके 2/7 हो जाएगा। तो 700 गुणा 2/7 बराबर 2x माइनस 120, 7 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 और 2 की गुणा 200 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 120। माइनस 120 को पक्षांतरित करके बाईं ओर ले जाएंगे तो 200 प्लस 120 बराबर 2x, 320 बराबर 2x, 2 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, x बराबर 320/2 अर्थात 160 प्राप्त होगा। और अब हम पुरस्कार की राशि आराम से लिख सकते हैं। पहला पुरस्कार 160 रुपये, फिर 20 रुपये कम करके लिखते जाएंगे, तो 20 रुपये घटाएंगे 160 माइनस 20 140, फिर 20 और कम 120 100 80 60 40, इस प्रकार हम 7 संख्याएं लिख लेंगे। तो 17वां प्रश्न है, इसमें कक्षा 1 के 3 सेक्शन, प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं और कक्षा 1 एक पौधा रोपती है, तो 3 सेक्शन जो हैं 3 पौधे रोपेंगे। कक्षा 2 द्वारा रोपे गए पौधे, तो कक्षा 2 के भी 3 सेक्शन हैं और कक्षा 2 पौधे रोपती है, तो 2 या 6 पौधे रोपे जाएंगे। कक्षा 3 द्वारा रोपे गए पौधे 3 सेक्शन है और 3 ही पौधे रोकेंगे, तो गुणा 3 3 या 9 एंड सो ऑन हो जाएंगे। तो यह एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, जैसे 3 6 9 12। कक्षा 4 जो पौधे रोपेगी 3 सेक्शन के 4 या 12 एंड सो ऑन। 12 कक्षाएं होती हैं, तो इस श्रेणी में 12 पद हैं। प्रथम पद a बराबर 3, d बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 अर्थात 3, तो n बराबर हो जाएगा, और n बराबर दिया हुआ है 12 क्योंकि 12 कक्षाएं हैं। तो कुल रोपे हुए पौधे Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S12 बराबर हो जाएगा 12/2 और ब्रैकेट में 2 गुणा 3 प्लस 12 माइनस 1 गुणा 3, 12 में से गए 11, 2 से 12 को काटेंगे 6, तो 6 प्लस 11 गुणा 3 11 3 33, तो 6 प्लस 33 33 और 6 39, 6 और 39 की गुणा 234 प्राप्त होगी। 18वें प्रश्न में हमें एक सर्पिल दिया हुआ है
इसमें इसका केंद्र ए से शुरू करते हैं। पहला अर्धवृत्त ए से बनता है, फिर दूसरा अर्धवृत्त बी से बनता है, फिर तीसरा अर्धवृत्त ए से बनता है, फिर 14 अर्धवृत्त फिर बी से बनता है। और इनकी इन अर्धवृत्तों की लंबाई हम ले लेते हैं L1, L2, L3, L4 जैसा कि चित्र में दिखाई गई है। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, R2 है 1 सेंटीमीटर, R3 है 1.5 सेंटीमीटर, R4 है 2.0 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ती चली जा रही है। अर्धवृत्त की जो परिधि है वह वृत्त की परिधि की आधी होगी, अर्थात 1/2 2πr, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी πr। और r के मान हम R1, R2, R3 रखेंगे तो L1 प्राप्त होगा हमें। R की जगह हम रखेंगे 0.5 तो 0.5 पाई। L2 हो जाएगा 1.0 रखेंगे R तो 1.0 पाई। अब R3 रखेंगे हम 1.5 तो L3 हो जाएगा 1.5 पाई। L4 रखेंगे 2.0 पाई तो श्रेणी हो जाएगी 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से यह 13 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है कितनी लंबाई होगी सर्किल की। तो S बराबर हो जाएगा, इन सभी पदों को जोड़ लेते हैं तो 0.5 पाई प्लस 1.0 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 2.0 पाई प्लस एंड सो ऑन 13 पदों तक पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई और ब्रैकेट में हो जाएगा 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0 प्लस एंड सो ऑन 13 पदों तक। अब चूंकि यह समांतर श्रेणी है जिसमें 0.5 पाई हर बार बढ़ रहा है तो हम सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर प्रथम पद ए है 0.5 और सार्वत्र डी बराबर है 1.0 माइनस 0.5 अर्थात 0.5 है और n है 13 पद तो यह हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 13/2 और मंझली ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि दो ब्रैकेट एक जैसी हो जाएंगी, वरना 2 गुणा 0.5 प्लस 13 माइनस 1 गुणा 0.5 तो 5 दूनी 10 तो 2 गुणा 0.5 की गुणा हो जाएगी 1.0 और यह हो जाएगा पाई ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट में 13/2 1.0 प्लस 13 में से 1 गया 12 गुणा 0.5, 12 पंजे 60 तो 6.0 हो जाएगा तो पाई 13/2 1.0 प्लस 6.0 6 और 1 7 हो जाएगा तो 7.0 तो पाई 13/2 7.0 और 13 7 91 होते हैं तो पाई 91/2। पाई का मान हम 22/7 रख देंगे तो 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 7 से 91 को काटेंगे 13 बार जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 143 सेंटीमीटर लंबाई का सर्किल बनेगा। तीसरी प्रश्न में लट्ठे रखे हुए हैं। पहली पंक्ति में 20 लॉग हैं, लट्ठे हैं, फिर 19 लट्ठे हैं, फिर 18 लट्ठे हैं एंड सो ऑन 17 लट्ठे हैं, फिर ऐसे घटते जाते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर 20, डी बराबर हो जाएगा 19 माइनस 20 अर्थात -1, कुल लट्ठे हैं 200 तो Sn बराबर 200 तो Sn का मान रख देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 200। अब हम a और d के मान रख देंगे तो n/2 2 प्लस 20 इंटू n माइनस 1 इंटू -1 से अंदर गुणा कर देंगे 20 दूनी 40 तो हो ही जाएगा। n/2 40 माइनस n प्लस 1 40 और 1 41 तो n/2 2 को पक्षांतरित कर देंगे तो 200 की तरफ चला जा करके गुणा से भाग से गुणा में हो जाएगा तो n 41 माइनस 1 n बराबर 200 गुणा 2 n से अंदर गुणा करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। बाईं ओर के सभी राशियों को पक्षांतरित करके दाहिनी ओर ले जाएंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 400 माइनस 41n प्लस n स्क्वायर अर्थात n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। 400 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 41 हो तो वह 25 और 16 प्राप्त होंगे तो n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16n प्लस 400 तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n बराबर 400। n कॉमन ले लेंगे n माइनस 25 माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 तो n माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25। यह त्याज्य है क्योंकि 20 पंक्तियों से अधिक पंक्तियां नहीं बन पाएंगी और यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16 है। 20वें प्रश्न में
बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर दूर है, उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर आलू हैं। तो पहले आलू को डालने में चली गई दूरी 5 मीटर जाएगी और 5 मीटर फिर वापस आएगी, अर्थात 5 गुणा 2 और 10 मीटर। दूसरा आलू डालने में चली गई दूरी 5 और 3 8 मीटर होगी, तो 2 बार आना और जाना है, तो 8 दूनी 16 मीटर। तीसरा आलू डालने में चली दूरी तो 5 और 3 8 और 3 11, 2 आना और जाने में 11 गुणा 2 अर्थात 22 मीटर। तो इस प्रकार ये एक श्रेणी बन रही है 10, 16, 22 एंड सो ऑन। हम ध्यान दें तो इसमें 6 बढ़ रहा है, 10 और 6 16 और 6 22। तो यह समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a बराबर 10 है, सारवंतर d बराबर 6 है। तो 10 आलुओं को उठाने में चली गई दूरी, इनको जोड़ लेंगे 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस एंड सो ऑन 10 पदों तक। सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात 10 बटा 2, 2 गुणा 10 प्लस 10 माइनस 1 गुणा 6, तो 10 बटा 2 अर्थात 5, 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 6, 9 छंग 54, तो 5 20 प्लस 54 अर्थात 77, 5 और 77 की गुणा करेंगे तो 370 मीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 5.3 समाप्त हो जाती है। आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। धन्यवाद।